चलिए चेक करते हैं शॉपी के और एक ट्यूटोरियल जिसमें हम आपको बताएंगे एक बहुत ही बढ़िया फीचर जो आपके बिजनेस को ग्रो करने में मदद करेगा। देखिए, आप बिजनेस ओपन किए हैं और बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं लेकिन आपको पता नहीं आप कैसे करेंगे, तो ये वीडियो आज अंत तक देखिए। अगर आप शॉपी यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कोई दूसरा प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, फिर भी देखिए, क्योंकि यहाँ पे वो जो फीचर मैं बताने वाला हूँ वो हर एक प्लेटफॉर्म पे होता ही होता है। कोई अगर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे आप साइट बनाए हैं तो, और शॉपी से बनाया तो बहुत ही बढ़िया, क्योंकि यहाँ पे मैं फीचर शॉपी का ही दिखाने वाला हूँ। तो ये जो ग्रो बिजनेस सेक्शन के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ऑप्शन है कूपन्स का। आजकल देखिएगा, कोई भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे आप जाइए, हो अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो, स्नैपडील हो, कुछ भी साइट, मीशो हो, हर एक साइट में आपको कूपन का ऑप्शन मिलता ही मिलता है। कूपन के अलावा ई कॉमर्स साइट चलाना काफ़ी हद तक इम्पॉसिबल हो गया है, क्योंकि लोगों के माइंड पे ये मतलब छप गया है कि कूपन तो होता ही है, मतलब उनके दिमाग में ये बैठ गया है। तो उस केस में अगर आप आपके स्टोर के केस में कूपन नहीं दे रहे हैं तो वो एक बैकलैश हो जाता है कि आप जो है ग्रो नहीं कर पाएंगे काफ़ी हद तक। तो एक ग्रोथ रुक जाता है, मतलब कर नहीं पाएंगे, वो गलत बात है कि मतलब रुक जाता है ग्रोथ। तो उस केस में आप कूपन यूज़ कीजिए, जैसे कि लोगों के दिमाग में जो पहले से इमेज बना हुआ है उसको यूज़ कीजिए और अपने बिजनेस को ग्रो कीजिए। तो हम कूपन सेक्शन को ओपन करते हैं और इसके अंदर हर एक फीचर को देखेंगे, कैसे ये कूपन बनता है, कैसे कौन सी पैरामीटर्स का क्या मीनिंग है जिससे आप यूज़ कर पाएंगे इसको एफिशिएंट तरीके से। देखिए, यहाँ पे ये डेमो स्टोर में पहले से ही बहुत सारा कूपन है और इनेबल भी है। ठीक है, इनेबल का मतलब ये सारा कूपन कस्टमर जिस कंडीशन के लिए दिया गया है उस कंडीशन में अगर कस्टमर इसको यूज़ कर रहा है तो वो काम करेगा। आप कभी भी कोई भी कूपन को यहाँ पे देखिए एक डिसेबल कर सकते हैं, डीएक्टिवेट कर सकते हैं और एक्टिवेट भी कर सकते हैं। मतलब डीएक्टिवेट अगर कर देंगे, किसी के पास ये कूपन होगा और वो कंडीशन सेटिस्फाई भी कर रहा है जिस कंडीशन पे कूपन बनाया गया है, लेकिन वो जब अप्लाई करने जाएगा तो उनको ये कूपन नहीं दिखेंगे, मतलब काम नहीं करेगा, कूपन डिस्काउंट काम नहीं करेगा। जैसे कि यहाँ पे 5% ऑफ लिखा हुआ है तो ये काम नहीं करेगा डिस्काउंट। तो यही है। और देखिए, यहाँ पे दो चीज़ और है, मतलब एक होता है कि कूपन एक्टिवेट डीएक्टिवेट करने का ऑप्शन, ऊपर दिया हुआ है कूपन का नेम जो आप लिख अप्लाई करेंगे, उसके साइड में देखिए नो एक्सपायरी और उस ऊपर में एक्सपायर्ड दिखा रहा है। मतलब आप एक्सपायरी भी सेट कर सकते हो, हम अंदर जाने के बाद हम देखेंगे, आपको पूरा डिस्क्राइब करेंगे। और एक शेयर का बटन है। शेयर मतलब आप इस कूपन को देखिए इस तरीके से शेयर कर सकते हैं। देख पा रहे कितना बढ़िया मतलब ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ है कि आप इस कूपन को जो है आप शेयर कर सकते हैं कि आपने 50% डिस्काउंट या जो भी डिस्काउंट दिए है। देखिए कैसे ऑटोमेट पे हो जाता है। इसकी फर्स्ट हमने क्लिक किए कि ये 01 IQ करके है। जब शेयर करेंगे देखिए कूपन को प्रोमो कोड 01 IQ चेंज हो जा रहा है। देख पा रहे हैं आपका फ़ोन नंबर, आपका वेबसाइट URL सारा नीचे बन जा रहा है ऑटोमेटिक मोड पे। सभी बैनर पे ये एप्लीकेबल हो जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है। मतलब मेरे हिसाब से अभी नीचे आता देखिए कॉम्बो 20, इस पर भी अगर शेयर करेंगे देखिए कॉम्बो 20 चेंज हो गया, टेक्स्ट सब कुछ। अभी इसको अगर आप चाहे कि स्टोर बैनर लगाना, देखिए स्टोर बैनर अगर सेट कर देंगे तो ये डायरेक्टली यहाँ से आपके वेबसाइट के बैनर में मेन बैनर पे चला जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, जो आप शॉक हो जाएंगे कि यहाँ पे मेन बैनर हम जाते हैं तो आप देख पाएंगे कि ये वेबसाइट पे जो मेन बैनर है ऑटोमेटिक यहाँ पे मेन बैनर पे वो बैनर सेट हो जाता है। जो आप देखिए ये कूपन आप अप्लाई करने के बाद ये मेन बैनर पे ऑटोमेटिक सेट हो जाता है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया फीचर है। ठीक है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं, अपना कूपन जल्दी से बना के इसको आप डाल सकते हैं। तो ये एक हो गया कूपन को आप बैनर के तौर पे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो मेन तो बात हो गया कैसे यूज़ कर सकते हैं। अभी कूपन बनाएंगे कैसे आप पूछेंगे, सब कुछ तो आपने बता दिया, तो कूपन कैसे बनाएंगे तो वो भी दिखाते हैं आपको। तो बाकी बाहर का फीचर तो जैसे पता चल गया, डीएक्टिवेट एक्टिवेट शेयर कैसे करेंगे, इसको बैनर में कैसे लगाएंगे। अभी अंदर जाते हैं। देखिए यहाँ पे कूपन क्रिएट का एक नीचे ऑप्शन है प्लस कूपन, तो इसके अंदर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए कूपन कोड, मतलब कूपन होगा तो एक कूपन कोड तो होना चाहिए कि जिसको डाल के वो अप्लाई कर पाए, कूपन को अवेल कर पाए। तो मैंने यहाँ पे डाल देता हूँ जे न्यू 10। तो इस तरीके का मैंने एक कूपन बनाया, न्यू 100 ऐसा कर देता हूँ। एक्सपायरी डेट जो है यहाँ पे नो एक्सपायरी भी कर सकते हैं, और अगर आप कोई एक्सपायरी डेट देना चाहते कि ये अगस्त 3 अगस्त 2024 को एक्सपायर हो जाए, वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन मेरे केस में मैं नो एक्सपायरी कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ इसका भी रीज़न है, मैं आपको बताऊंगा आने वाले आगे में। देखिए यहाँ पे कूपन न्यू 100 और नो एक्सपायरी, एक न्यू 100 कूपन कोड का नाम है। इसको कोई अप्लाई करेगा तो उसको जो डिस्काउंट हम सेट करेंगे वो मिलेगा, और इसका एक्सपायरी डेट नहीं है। तो ये ज़िंदगी भर ये चलता रहेगा, जब तक ना मैं सेट करूँ एक्सपायरी तो ये यूज़ कर पाएगा। अभी
यहाँ पे देखा है मैक्सिमम यूसेज पर कस्टमर, तो ये कूपन कोई कस्टमर कितना बार यूज कर सकता है। ठीक है, मैं यहाँ पे अगर सेट कर दूँ कि 1 टाइम, तो ये एक बार से ज़्यादा 2 बार यूज़ नहीं कर पाएगा। अगर किसी कस्टमर के पास एक कूपन कोड है, एक बार लगाया तो उसको डिस्काउंट मिलेगा, दोबारा लगाने जाएगा तो उनको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ठीक है, ये हो गया। अभी डिस्क्रिप्शन में आप डाल सकते हैं क्या डिस्क्रिप्शन देना चाहते, फॉर न्यू कस्टमर्स ओनली, कस्टमर्स ओनली, तो आप यहाँ पे डाल दिए तो न्यू कस्टमर के लिए एप्लीकेबल है, ये लिख दिए हैं। लेकिन ये कोई कंडीशन नहीं है कि लिख दिए हैं, डिस्क्रिप्शन कस्टमर को शो होगा और कुछ नहीं, कंडीशन तो नीचे आएगा। अभी देखिए ये जो कूपन है न्यू 100, इसका डिस्काउंट आप कैसे देंगे। डिस्काउंट का 2 तरीके का ही ऑप्शन होता है, एक होता है फ्लैट, मार्केट में यही स्टैंडर्ड है कि फ्लैट डिस्काउंट दे या परसेंटेज में। यहाँ पे देखिए बाय डिफॉल्ट अभी परसेंटेज में सिलेक्ट किया हुआ है, तो अगर आप 10% डिस्काउंट देना चाहते हैं तो 10% डिस्काउंट तो यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन मैक्सिमम डिस्काउंट आपको पूछ रहा है कैसे, कितना होगा। 10% डिस्काउंट तो होगा, लेकिन मैक्सिमम क्या डिस्काउंट होगा। आप अगर 200 डाल रहे हैं और मिनिमम ऑर्डर कितना होगा, अगर आप डाल लें कि 500, तो इसका मतलब क्या होता है कि 10% डिस्काउंट होगा कस्टमर के न्यू मतलब ऑर्डर वैल्यू पे, लेकिन वो डिस्काउंट 200 से ज़्यादा नहीं जाएगा। अगर कोई बंदा अगर 1 लाख रुपए का ऑर्डर कर रहा है, 1 लाख रुपए का 10% कितना होता है कि 10,000 हो जाता है, ठीक ना। तो उनको 10,000 डिस्काउंट नहीं मिलेंगे, मैक्सिमम 200 ही मिलेगा। ठीक है, लेकिन कोई अगर 1,000 रुपये का ऑर्डर कर रहा है तो 1,000 रुपये का 10% 100 रुपये, तो उनको 100 में 100 ही मिलेगा। ठीक है, लेकिन कोई 1 लाख रुपए का ऑर्डर कर रहा है तो उनको जो डिस्काउंट बनता है 10% के हिसाब से 1 लाख रुपए का 10,000 बनता है, लेकिन वो 10,000 उनको नहीं मिलेंगे, उनको सिर्फ 200 ही मिलेगा मैक्सिमम। तो ये कंडीशन आप समझ गए होंगे शायद। तो उसके बाद अभी हम देखते हैं यहाँ पे कि मिनिमम ऑर्डर, तो कोई बंदा अगर 400 रुपये का ऑर्डर करता है, 10% के हिसाब से 40 रुपये होता है, लेकिन उनको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा क्योंकि मिनिमम ऑर्डर 500 रुपये है। मतलब 500 या 500 से ज़्यादा रुपये का कोई ऑर्डर करता है तो उसी केस में उनको सिर्फ कूपन एप्लीकेबल होगा। तो ये मिनिमम ऑर्डर मैक्सिमम डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो दोबारा वीडियो को रिवाइंड करके देखिए। और यहाँ पे जो डिस्काउंट है, यहाँ पे आप इस पे भी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। मैक्सिमम डिस्काउंट में लिख देता हूँ, सी योर डिस्काउंट 200 एंड मिनिमम ऑर्डर वैल्यू 500। तो ये मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे, ये जस्ट टेक्स्ट है, मिनिमम ऑर्डर वैल्यू 500। अच्छा, ये इतना लिख नहीं सकते, यहाँ पे 40 करेक्टर हैं, तो 400 हो गया। यहाँ पे इसको हम छोटा कर देते हैं, मिनिमम ऑर्डर वैल्यू 500, बस हो गया। थोड़ा सा हम अगर दिमाग से काम लेंगे तो ये सब काम आ जाता है। मतलब 40 कैरेक्टर्स इन्होंने लिमिट दिए हुए हैं। तो अभी हम आपको बताएंगे कि जो हमने यहाँ पे सेट किए थे ना, न्यू 20 क्यों नाम दिए थे और फॉर न्यू कस्टमर ओनली, तो इसको हम कैसे करेंगे वो दिखाते हैं। देखिए नीचे इंटायर ऑर्डर्स के अंदर का किसको एप्लीकेबल होगा, ये पूरा कूपन किसको एप्लीकेबल होगा, पूरे इंटायर ऑर्डर पे होगा, कोई स्पेसिफिक कैटेगरी पे होगा या स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे। देखिए कितना बढ़िया फीचर दिया है इन्होंने कि आप ये भी सेट कर सकते हैं पूरे ऑर्डर के ऊपर होगा कि इस प्रोडक्ट या कैटेगरी। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, आपका अगर कुछ प्रोडक्ट स्पेसिफिक है, अगर एक स्पेसिफिक, जैसे कि आप मान के चलिए वेजिटेबल बेच रहे हैं तो उसमें तो मार्जिन बहुत कम होता है, या कोई मेडिसिन बेच रहा है उन पे मार्जिन ज़्यादा होता है। तो उस हिसाब से अगर कोई मेडिसिन सेम तरीके का मेडिसिन बेच रहा है तो उस केस में जो है वो इंटायर ऑर्डर पे दे सकते हैं। लेकिन कोई अगर मेडिसिन भी बेच रहा है और फिर इलेक्ट्रॉनिक्स भी बेच रहा है एक साथ में, तो वो क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स पे मार्जिन अलग होता है, मेडिसिन पे अलग होता है, तो अलग अलग चीज़ पे अलग होता है। तो जिस पे मार्जिन ज़्यादा है तो उस पे कैटेगरी पे सिर्फ दे देगा, उसी कैटेगरी का कोई प्रोडक्ट। यहाँ पे कैटेगरी जो आपने बनाया है पहले से वो ऑप्शन आ जाता है, आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो कस्टमर अगर कोई कैटेगरी का प्रोडक्ट अप्लाई कर रहा है तो उसी कैटेगरी का उनको मिलेगा। ठीक है, और अगर स्पेसिफिक प्रोडक्ट, कोई अगर स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे आपका मार्जिन बहुत ज़्यादा है तो आप देना चाहते हैं कि उसी पे 50% डिस्काउंट इस तरीके का देना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ से दे सकते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से सिलेक्ट करके। देखिए कितना अच्छा फीचर है, शायद आपको समझ में आ ही गया होगा इसका यूज़ केस क्या हो सकता है। मतलब कितना बढ़िया तरीके से आप इसको मार्केटिंग पे काम पे ले सकते हैं। उसके बाद देखिए ये आ जाता है मेन चीज़, कस्टमर एलिजिबिलिटी। क्या ये सभी के लिए है या कोई स्पेसिफिक कस्टमर के लिए। मतलब ये जो कूपन है, क्या ये सभी कस्टमर ले पाएंगे इस कूपन कोड को अप्लाई करके, या कोई स्पेसिफिक कस्टमर। आप बोल सकते हैं इसका क्या मतलब हुआ। इसका मतलब ये होता है, देखिए आपके स्टोर में कोई रेगुलर कस्टमर है,
कुछ रेगुलर कस्टमर मतलब 200-500 कस्टमर जो है रेगुलर आपके कस्टमर है। कुछ कस्टमर कभी कभी दूसरे दुकान में जाते, कभी आपके ऑनलाइन स्टोर पे आते, कोई दूसरे पे जाते, तो वो हो सकता है। तो आप दोनों के लिए अलग अलग कूपन बना सकते हैं ना। जो स्पेसिफिक कस्टमर है उनको आप थोड़ा ज़्यादा डिस्काउंट दे सकते हैं क्योंकि वो आपका लॉयल कस्टमर है। इसके लिए आप स्पेसिफिक कस्टमर को सिलेक्ट करके आप आपका जो कस्टमर है उनको आप यहाँ से जो है यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका स्पेसिफिक कस्टमर का ऑप्शन। यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करके आप सिलेक्ट कर सकते हैं, नीचे डन ऑप्शन है। और उसके बाद अगर एवरीवन पे है तो ये सारे सारे लोगों को अप्लाई हो जाएगा। तो ये एक फीचर है। अभी देखिए सबसे बढ़िया और एक फीचर है ऑटो अप्लाई। मतलब जो ये सब कंडीशन फुलफिल कर रहा है, मतलब कोई कस्टमर अगर न्यू कस्टमर है और वो सारा ये कंडीशन मैच कर रहा है, ठीक है, तो उस केस में जो है स्पेसिफिक प्रोडक्ट हमने डाले, एवरी इंटायर ऑर्डर किए हैं, तो ये पूरे ऑर्डर के ऊपर अगर आप चाहते कूपन ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाए, उनको क्लिक करके कूपन को लिखना ना पड़े, ऑटोमेटिक ये कंडीशन जिनको भी मैच हो अप्लाई हो जाए, तो ऑटो अप्लाई कर दीजिए, ये हो जाता है। उसके बाद देखिए एक ऑप्शन है शो दिस कूपन टू कस्टमर। मतलब कस्टमर जब ऑर्डर करने जाएगा कार्ट में ही उनको कूपन शो होने लगेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि उनको दिख नहीं रहा है, उसके पास पहले से ये कूपन पता है तब डालेगा तभी उनको मिलेगा, ऐसा नहीं है। अगर उनको आप दिखा नहीं रहे लेकिन जिनके पास है वो डाल के अवेल कर सकता है। ऐसा फीचर चाहते हैं तो इसको डिसेबल रखिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कस्टमर दिखे कस्टमर को कि इनके पास ये कूपन, उनको कंडीशन जो सेटिस्फाई हो रहा है उसके हिसाब से ये कूपन उनके पास है, वो कोई भी अवेल कर सकता है। ये देखिएगा आप जोमेटो स्विगी में जब ऑर्डर करते हैं ना उन पर बहुत सारा कूपन नीचे आ जाता है, तो आप कोई भी जो आपके लिए एलिजिबल है वो आ जाता है, कोई भी एक सिलेक्ट करेंगे तो आप कूपन ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाता है। तो उनके केस में इस तरीके का कंडीशन होता है कि जो कूपन अप्लीकेबल है वो कस्टमर को दिखा दिया जाए, फिर कस्टमर का चॉइस है वो कौन सा चूज करेगा। तो ये हो गया एक। और सबसे लास्ट और सबसे बढ़िया फीचर है कि अलाउ दिस कूपन टू न्यू कस्टमर ओनली। तो इसी के लिए मैं बता रहा था कि मैं लास्ट में बताऊंगा। जो देखिए फॉर न्यू कस्टमर ओनली लिखा है तो डिस्क्रिप्शन है, लेकिन इसका कंडीशन, असली कंडीशन यहाँ पे है। इसका असली कंडीशन जो लगा हुआ है वो इस जगह पे लगा हुआ है कि आप ये कूपन सिर्फ नए कस्टमर को ही दिखाएंगे, नए कस्टमर को ही देंगे। तो ये हो गया आपका कूपन। तो ये दूसरा जो कस्टमर ऑलरेडी आपका हो गया है, आपसे सर्विस ले रहा है, आपसे ऑर्डर कर रहा है, तो वो अगर ये कूपन अप्लाई करेगा तो अप्लाई ही नहीं होगा, क्योंकि उनके केस में जो है ये न्यू कस्टमर के लिए हमने दिए है। तो ये था कंडीशन। आप ये कर सकते हैं शो कूपन और अप्लाई ऑटोमेटिक हो जाए न्यू कस्टमर्स को जो आएगा, ये भी कर सकते हैं। और नहीं तो न्यू कस्टमर के लिए एप्लीकेबल है, अभी ये दो बंद रखेंगे, इसका मतलब है न्यू कस्टमर को वो कूपन पता होना चाहिए, फिर डालेगा फिर मिलेगा। ऑटो अप्लाई कर देंगे तो न्यू कस्टमर को तो मिलेगा लेकिन ऑटोमेटिक अप्लाई भी हो जाएगा, वो उनको पता हो या कूपन के बारे में या ना हो। ये अगर डिसेबल करके ये ऑन करेंगे तो मतलब हुआ ये कूपन तो न्यू कस्टमर के लिए है लेकिन ये ऑटोमेटिक अप्लाई नहीं होगा। ऑर्डर करने के टाइम उसको दिखेगा ये कूपन आपके लिए है, अगर वो येस करता है तभी होगा। तो ये सारा ऑप्शन है, आप इसको हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। जिस यूज़ केस में आपको लगता है कि आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता इसके बाद आपको कोई और चीज़ें की जानकारी चाहिए। जैसे मैं बता दिया सारे फीचर को बहुत ही डिटेल तरीके से, लेकिन एक चीज़ मैंने मिस कर दिया, सॉरी फॉर दैट, कि यहाँ पे डिस्काउंट में सिर्फ परसेंटेज को बताया, फ्लैट को नहीं बताया। चलिए फ्लैट में भी चले जाते हैं एक बार। फ्लैट में क्या है, कितना फ्लैट डिस्काउंट देना चाहते हैं, मतलब कस्टमर कितने का ऑर्डर कर रहा है उस पर कोई मतलब नहीं है, आप फ्लैट डिस्काउंट देंगे। वहाँ पर जैसे परसेंटेज हो रहा था यहाँ पे 20 रुपये, कस्टमर जितना भी ऑर्डर करे, ठीक है। कस्टमर अगर 5,000 का ऑर्डर करे तो भी 20 रुपये मिलेगा, 200 का ऑर्डर करे फिर भी मतलब मिलेगा, कस्टमर का 10,000 का ऑर्डर करे फिर भी 20 रुपये मिलेगा, 1 लाख 10 लाख का भी ऑर्डर करे तो 20 रुपये ही मिलेगा। तो इसको बोला जाता है कि फ्लैट डिस्काउंट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी मिनिमम ऑर्डर का अमाउंट का कंडीशन आप लगा सकते हैं, मतलब 500 रुपये से ऊपर ऑर्डर करेगा तभी उसको 20 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। 500 रुपये से शुरू करके जितना भी ऊपर में ऑर्डर करे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 500 रुपये से नीचे ऑर्डर करेगा तो 20 रुपये का डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो ये हो गया कंडीशन, ठीक है। हम परसेंटेज में रखते हैं और इसको फिर 200 रखते हैं और फिर इस कूपन को क्रिएट करते हैं। तो क्रिएट कर दिया, अभी कंडीशन आप देख लीजिए, ऑटो अप्लाई नहीं होगा, न्यू कस्टमर को होगा, तो ये कंडीशन है। तो हमने एक बार आपको दिखाते हैं, क्रिएट कूपन तो हमने कर दिए। अच्छा, कूपन ऑलरेडी एग्जिस्ट क्योंकि हमने ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है। तो यहाँ पे आप बोलेंगे दिख नहीं रहा है, लेकिन इसको रिफ्रेश करने पे ही दिखेगा। थोड़ा ये ब्राउज़र कैसे हो जाता है या ऐप कैसे हो जाता है, तो दोबारा मैं कूपन पे गया तो सॉरी ये नीचे आ जाता होगा शायद, कहाँ गया, अंदर तो कहीं पे होगा, क्रिएट हो गया, ये आ गया ना न्यू 100।
तो ये न्यूमेरिकली होता है, आपको पता कि ये मिडिल पे क्यों आ गया, ऊपर में क्यों नहीं आया, क्योंकि ये होता है ABCD जो नोमेनक्लेचर होता है ना, देखिए सब नंबर, उसके बाद ABCD, C से सारा कूपन आया, फिर D से आया, फिर E से नहीं F से आया, फिर F के बाद जो नेम आता है N से आता है, तो उसके लिए यहाँ पे आ गया कूपन, ठीक है। तो ऐसा परेशान मत हुए कभी कूपन क्रिएट के ऊपर में नहीं दिख रहा है, तो वो इस तरीके से दिखता है, जो अल्फ़ाबेटिकली दिखता है, ठीक है। तो ये हो गया। अभी रियल एप्लीकेशन देखते हैं। पहले मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे जो कस्टमर है, कस्टमर टैब में एक बार हम जाके कस्टमर को देख लेते हैं। कस्टमर टैब का आ गया है यहाँ पे, तो कस्टमर टैब में जाके एक बार हम देख लेते हैं। कस्टमर टैब में चले आए। अभी यहाँ पे कोई हमें कस्टमर जो है ये TRSY 5555 वाला नंबर है और 7, इस कस्टमर से एक ऑर्डर करेंगे। तो हम जाते हैं वेबसाइट में और एक ऑर्डर प्लेस करते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी कस्टमर है, तो हमने नए कस्टमर के लिए सिर्फ लगाया हुआ था, तो उसका मतलब है ये कूपन अप्लाई नहीं होना चाहिए। शायद आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। तो मैं इसको प्लस करता हूँ और ये ऐड टू कार्ट जाता हूँ, और यहाँ पे तो कुछ दिखा नहीं रहा है, लेकिन मैं एक बार एक काम करता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिस्काउंट, कूपन डिस्काउंट -5, ये क्या दिखा रहा है? अच्छा, ये दूसरा कूपन जो है अप्लाई हो गया, ठीक है। इसको रिमूव करते हैं हम, सिलेक्ट करते हैं। देखिए, अभी सिलेक्ट करने गया तो कूपन वहाँ पे विजिबल होगा, ये दिखा रहा था, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे न्यू कूपन वाला ऑप्शन जो है इसको एक्टिवेट कर देते हैं, ठीक है। अप्लाई करते हैं, साइन इन टू अप्लाई। पहले साइन इन करना पड़ेगा, सही है, ये तो बहुत ही अच्छा बात है। साइन इन करना पड़ेगा, तो हम इसको पहले ये वाला सारा ऑप्शन अप्लाई कर देते हैं, वाइल यूजिंग दिस एप्लीकेशन, ओके। तो ये मीडिया पिक्चर में जाएगा, और यहाँ से कुछ भी हम एक फ़ोटो ले लेते हैं, और जस्ट टू शो यू। एंड इसको हम यहाँ से, इन्होंने ज़्यादा अलग अलग कंडीशन डाले हुए हैं, तो हम डिलीवर में क्लिक करेंगे। अच्छा, इमेज नहीं लिया यहाँ से, ओके। अच्छा, इमेज अप्लाई हो गया। अभी डिलीवर पे जाएंगे तो मुझे एड्रेस वगैरह पूछेगा, नाम पूछेगा, तो नाम तो हम टेस्ट ले देते हैं। और नंबर क्या था वहाँ पे, 55555555 लास्ट में 7 था, तो इसमें हम देखते हैं। और यहाँ पे देखिए, ये जो है हम डिलीवर में जब, सॉरी, ओह, डिलीवर पे नहीं, हमने पहले तो कूपन अप्लाई करना होगा ना, कूपन चाहिए हमें डिस्काउंट। तो यहाँ पे देखिए, कूपन सेविंग 200 रुपीज़। शायद ये कस्टमर का ये फर्स्ट ऑर्डर है, इसीलिए ये कूपन डिस्काउंट में एप्लीकेबल हो रहा है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम ऑर्डर कर देते हैं। तो यहाँ पे कुछ भी एक हम एड्रेस डाल के, क्योंकि हम डेमो पे कर रहे हैं, तो कोई वैसे दिक्कत वाली बात तो है नहीं। तो हम यहाँ पे एक मुंबई का पिन कोड डालते हैं। इनवैलिड पिन कोड बता रहा है, ज़्यादा जीरो हो गया, सॉरी। यहाँ पे देखिए बाकी आ गया स्टेट वगैरह, तो हम यहाँ पे इसको सेव करते हैं, और सेव एड्रेस हो गया। अभी कूपन अप्लाई हो जाएगा, कैश ऑन डिलीवरी में हम ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। यहाँ पे स्लॉट वगैरह जो है सिलेक्ट कर लेते हैं, तो 200 रुपये का डिस्काउंट मिल गया हमें, ठीक है। तो ये हो गया 200 रुपये का डिस्काउंट। हम इसको ऑर्डर नाउ करते हैं। अभी ये ऑर्डर हो गया। अभी देखिए, इस कस्टमर का एक ऑर्डर तो हो गया। अभी दूसरा ऑर्डर जब करने जाएंगे, इसको कूपन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए ही था। तो मैं दोबारा एक बार आपको ऑर्डर करके दिखाता हूँ उसी कस्टमर के लिए, क्योंकि मेरे पास अभी लॉगिन किया हुआ है ना उसी कस्टमर का। ये जो अकाउंट सेक्शन में जाके आप, सॉरी, अकाउंट्स में जाके यहाँ पे नीचे क्या दिखा रहा है ये, सॉरी, ये इसका अकाउंट दिखा रहा है, हमारा ब्राउज़र का अकाउंट दिखा दिया था, सॉरी। तो मैं यहाँ पे दोबारा आपको दिखाता हूँ। ये जो अकाउंट सेक्शन है, इसमें देखिए मेरा तो अकाउंट लॉगिन है, ठीक है। तो अभी मैं कोई एक ऑर्डर करता हूँ यहाँ से, जैसे कि मैं बात कर रहा था आपसे, ये 2 प्रोडक्ट और हो गया। यहाँ पे मैं आता हूँ और दोबारा मैं इनका जो प्रोसेस है ऑर्डर का, ये प्रोसेस मैं कंप्लीट करता हूँ। इन्होंने थोड़ा कुछ कंडीशन डाले हुए हैं, तो इसको हम प्रोसीड करते हैं। तो अभी देखिए, यहाँ पे कोई कूपन नहीं लगा, देख पा रहे हैं। पहले बार में कूपन लगा था, अभी नहीं लग रहा है, क्योंकि हमने ये कूपन एक बार के लिए अप्लाई किया था। दूसरा बार यहाँ पे नहीं अप्लाई होगा, ठीक है। यहाँ पे हमने सिलेक्ट नहीं किया था, ओके। चलिए, अभी अब डिलीवर करने जाते हैं, तो ये कंटिन्यू करते हैं। देखिए, कोई डिस्काउंट नहीं है, कोई डिस्काउंट नहीं है यहाँ पे 200 रुपये का। तो आपको पता चल गया कि ये कूपन फर्स्ट टाइम ही अप्लाई होगा, कोई नया कस्टमर अगर आता है। तो हमारे केस में वहाँ पे कस्टमर तो बना था ये, लेकिन ये कस्टमर ने ये जो है आपका कोई ऑर्डर प्लेस नहीं किया था, तो इसीलिए इन पे भी एप्लीकेबल हुआ। को फर्स्ट टाइम कोई ऑर्डर करता है तो उनको ये मिलता है, उसके बाद नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये कंडीशन आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आप कूपन को मैं पूरा यूज़ केस आपको समझा दिया कैसे कर सकते हैं आप, और कोई भी कूपन को आप इनेबल डिसेबल इस तरीके से कर सकते हैं कि ये कूपन अप्लाई ना हो। तो ये सब आप कर सकते हैं।
और कूपन का एक्सपायरी डेट भी आप सेट कर सकते हैं। तो मैं ये दोबारा इस कूपन में जाके एक बार क्लिक करूँगा तो एडिटेबल है कि आप एक्सपायरी डेट अभी सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप ये इन्फॉर्मेशन वगैरह आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है। कुछ हद तक इन्फॉर्मेशन वगैरह आप एडिट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और कूपन को डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। डिलीट हो गया कूपन। तो इस तरीके से आप जो है बना सकते हैं अपना कूपन, और कूपन को एडिट डिलीट ये सारा ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच आपका मूल्यवान समय देने के लिए, और हमारे साथ जुड़े रहिए। और भी अगर ट्यूटोरियल आपको देखना है शॉपी के अलग अलग फीचर्स के डिटेल्स में, और कुछ जानकारी एक्स्ट्रा चाहिए तो आप एक बार हमें कमेंट कर दीजिएगा या हमारा डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।